नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो जानकारी है बड़ी खास और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसा चमत्कारी, एक ऐसा दुर्लभ पौधा बताने वाले हैं जो आपका रातों रात भाग्य बदल सकता है, जो रातों रात रंग से राजा बना देता है। प्रिय दर्शकों, ये पौधा बड़ा चमत्कारी है। प्रिय दर्शकों, यदि ये पौधा आपको कहीं पे नजर आता है तो तुरंत इसको छोड़े नहीं, तुरंत उखाड़ के लाएं और अपने घर में लाके लगाएं। इस पौधे को अपने घर में लगाने से सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है, मां लक्ष्मी का आगमन होता है। 33 कोटि देवी देवता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी भारत भूमि एक तपोभूमि है। हमारी इस भूमि पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सन्यासियों ने जन्म लिया है। इस भारत भूमि पर ऐसी ऐसी दुर्लभ चमत्कारी जड़ी बूटियां होती हैं जो मुर्दे को भी जीवित करने में सक्षम है। ऐसी ऐसी चमत्कारी संजीवनी बूटी हमारे इस देश में होती है जो किसी देश में नहीं मिलती है। दूर देशों के ऋषि मुनि सन्यासी प्राचीन काल समय में जड़ी बूटियां लेने के लिए हमारे देश में आया करते थे और हमारे देश से ढूंढ ढूंढ करके जड़ी बूटियां ले जाया करते थे। प्रिय दर्शकों, हमारा भारत देश एक जड़ी बूटियों की खान है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमने भारत जैसी पावन पवित्र भूमि पर जन्म लिया है, जिसकी सरजमीन पर ऐसी ऐसी चमत्कारी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो मुर्दे को भी जीवित कर देती हैं, जो भिखारी को भी राजा बना देती हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा ही कुछ चमत्कारी आज एक पौधा हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारी दी गई जानकारी पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है। हमारी बताई गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। प्रिय दर्शकों, यदि हमारी बताई गई जानकारी से किसी एक भी बंदे का भला होता है, किसी एक भी इंसान का भला होता है, तो प्रिय दर्शकों हमारा जीवन भी सार्थक होता है। हम भी अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि चमत्कारी पौधा आखिरकार है कौन सा। प्रिय दर्शकों, इस पौधे को काफी नामों से जाना जाता है। इसको चिरचिटा भी कहते हैं, इसको ऊंगा भी कहते हैं, इसको लटजीरा भी कहते हैं। यह पौधा बड़ा चमत्कारी होता है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, यदि लटजीरे की जड़ से यदि दातुन की जाए और वो दातुन कंटिन्यू 11 वर्ष तक की जाए तो प्रिय दर्शकों उस व्यक्ति की जुबान सिद्ध हो जाती है। वो व्यक्ति जो कहता है वो सत्य होता है। उस व्यक्ति की कही हुई हर बात सत्य होती है। प्रिय दर्शकों, इसको जुबान सिद्धि भी कहते हैं, कामना सिद्धि भी कहते हैं और ये इसी पौधे की जड़ से होती है। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को आप स्वयं भी करके देख सकते हैं। हमारे प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे इस पौधे की जड़ से दातुन किया करते थे और एक समय ऐसा आता था उनकी जुबान सिद्ध हो जाती थी। उसके बाद वो लोग जो भी कहते थे वो सत्य होता था। ये तो आपने अच्छी तरह देखा होगा कि हमारे प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे एक दूसरे को श्राप दिया करते थे। वो कहते थे कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तू कुत्ता बन जा। तो प्रिय दर्शकों, वो उसी वक्त कुत्ता बन जाता था। कोई कहता था कि मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम पत्थर के बन जाओ, तो प्रिय दर्शकों वो पत्थर का बन जाता था। तो प्रिय दर्शकों, ये एक जुबान सिद्धि होती है। वो जो कहते थे वो सत्य होता है। इसी तरीके से यदि कोई इस चिरचिटे की जड़ की, इस लटजीरे की जड़ की दातुन की जाए और वो भी 11 वर्ष लगातार की जाए तो प्रिय दर्शकों उस व्यक्ति की जुबान सिद्ध हो जाती है। वो जो भी कहता है वो परम सत्य होता है, उसको कोई नहीं टाल सकता। दूसरा, इसकी जड़ का प्रयोग मां लक्ष्मी को आकर्षित करने में किया जाता है।
इसकी जड़ों में भगवान कुबेर का निवास होता है। प्रिय दर्शकों, यदि इस लठजीरे की जड़ को शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन जड़ सहित खोद के उखाड़ करके लाया जाए और घर ला करके इसको पंचामृत से स्नान कराया जाए, स्वच्छ पानी से धोकर साफ किया जाए, उसके बाद गौ माता के दूध से इस पौधे को स्नान कराया जाए, उसके बाद इस पौधे पर सिंदूर छिड़क कर इसको लाल कपड़े में बंद करके यदि आप अपने धन भंडार में रखते हैं, अपने अन्न भंडार में रखते हैं, तो प्रिय दर्शकों, मां लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है और मां लक्ष्मी आप लोगों पर इतनी मेहरबान होती है कि आप धन को संभाल नहीं पाएंगे। इतना धन मां लक्ष्मी आप पे लुटा देगी। तीसरा इसका जो प्रयोग है वो इसके बीजों का किया जाता है। प्रिय दर्शकों, ये तो आपने अच्छी तरह देखा होगा कि हमारे प्राचीन काल के जो साधु सन्यासी थे, जो ऋषि मुनि थे, ये लोग जब तपस्या करने के लिए बैठते थे तो प्रिय दर्शकों, ये महीनों महीनों कुछ नहीं खाते थे, कुछ नहीं पीते थे। ये एक साथ महीनों महीनों बैठकर तपस्या किया करते थे। ये किस तरीके से होता था? प्रिय दर्शकों, ये इसी लठजीरे का कमाल होता है। यदि इस लठजीरे के बीजों की यदि दूध में खीर बना के खाई जाए तो प्रिय दर्शकों, 2 महीने तक भूखा रहा जा सकता है। इस लठजीरे की खीर को खाने के बाद वो व्यक्ति 2 महीने तक बिल्कुल नहीं तो पानी पिएगा, नहीं अन्न खाएगा, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसके शरीर की एनर्जी वही बनी रहेगी जो रोज भोजन खाने से बनती है। लठजीरे की खीर खाने के बाद 2 महीने आप बिगर पानी पिए, बिगर भोजन खाए निकाल सकते हैं और आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, ये प्रयोग हमारा किया हुआ है, हमारा आजमाया हुआ है। इस प्रयोग को हमने करके देखा है। हमने लठजीरे की बीजों की खीर बनाई और उस खीर को हमने खाया तो प्रिय दर्शकों, हमने ये पाया कि हमको 2 महीने तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम भोजन करें। प्रिय दर्शकों, 10 दिन तो हमने बिल्कुल नहीं तो पानी पिया, नहीं अन्न खाया। 10 दिन हमने बिल्कुल वैसे निकाले और 10 दिन में हमारे शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 दिन के बाद हमने थोड़ा थोड़ा भोजन खाना शुरू किया था। हम खुद डर गए थे कि हो सकता है कुछ गलत हो जाए, इसलिए 10 दिन बाद में हमने थोड़ा थोड़ा करके भोजन खाना शुरू कर दिया था, लेकिन हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। हमको वही एनर्जी महसूस हो रही थी जो हम रोज भोजन खाने से महसूस करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये हमारा आजमाया हुआ है, आप भी इसको आजमा के देख सकते हैं। तो लठजीरा इतना चमत्कारी होता है। प्रिय दर्शकों, ये थी लठजीरे की कुछ खास चमत्कारी प्रयोग, इनको आप करके देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आप इससे जरूर फायदा उठाएंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।